गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास आपका संस्कृत शिक्षक आज आपको सप्तम वर्गीय 7वीं कक्षा की रुचिरा पुस्तक से कुछ व्याकरण के ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम कारकों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भुअरे। छात्रों, संस्कृत में हम इन्हीं कारकों को विभक्ति कहते हैं। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीया विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थ विभक्ति, अपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति, संबंध काकी के सप्तमी विभक्ति, संबोधन हे भुअरे अष्टमी विभक्ति होती है। छात्रों, हमें कारकों का अर्थात विभक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करते समय आवश्यकता पड़ती है। इसको याद करने की ट्रिक ऊपर दी हुई है। कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भुअरे यही विभक्ति प्रकरण। छात्रों, हम इन्हीं से विभक्तियों से संबंधित अर्थात कारकों से संबंधित कुछ शब्द रूप, धातुज रूप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम एतत् माने यह नपुंसकलिंग शब्द का रूप है। पुल्लिंग रूप में हम इसे याद कर रहे हैं। ऐसा, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब, एतम, एतौ, एतान, इनको, इन दोनों को, इन सबको, एतेन, एताभ्याम, एतई, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सब के द्वारा, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्या, इनके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्या, इनसे, इन दोनों से, इन सब से, एतस्, एतयो, एतेषाम, इनका, इन दोनों का, इन सब का, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु, इसमें, इन दोनों में, इन सब में। छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि विभक्तियों का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है। और नपुंसकलिंग शब्द रूप में यह वे दोनों, वे सब सिर्फ 7 विभक्तियां होती हैं। संज्ञा रूप में 8 विभक्तियां होती हैं, परंतु सर्वनामिक रूपों में सिर्फ 7 विभक्तियां होती हैं, इसलिए सप्तमी तक पढ़ें। छात्रों, अब हम स्त्रीलिंग रूप में कुछ विभक्तियों का अध्ययन करेंगे, जैसे सा, तेता, ताम, तेता, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्या, तस्या, ताभ्याम, ताभ्या, तस्या, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तेषु, तासु। विभक्तियों के अनुसार इनके भी ने, को, के लिए, के द्वारा, से आदि अर्थ निकलेंगे। आगे हम कुछ और विभक्तियां हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे परीक्षा में महत्वपूर्ण मति शब्द की विभक्ति है। मति, मति, मतिया, मतिम, मति, 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 मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्ते, मतिभ्याम, मतिभ्या, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्या, मत्या, मत्यो, मतीनाम, मत्याम, मत्यो, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतया। अब हम नदी शब्द के रूप पढ़ेंगे, आप सुने। नदी, नद्यौ, नद्या, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नदिया। इसी प्रकार हम बारी शब्द के रूप पढ़ेंगे। बारी माने जल। बारी, बारिणी, बारिणी, बारी, बारिणी, बारिणी, इसमें प्रथमा और द्वितीया नपुंसकलिंग में सेम अर्थात एक सी होती हैं। बारिणा, बारिभ्याम, बारिभि, बारिणे, बारिभ्याम, बारिभ्या, बारिणी, बारिभ्याम, बारिभ्या, बारिणा, बारिणो, बारिणाम, बारिणी, बारिणो, बारिषु, हे बारी, हे बारिणी, हे बारिणी।
अब हम पितृ शब्द के रूप पढ़ेंगे। पिता पितरौ पितरा, पितरम पितरौ पितरन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्या, पितु पितृभ्याम पितृभ्या, पितु पितरौ पितॄणाम, पितरि पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरा। उकारांत में मधु शब्द के रूप पढ़ेंगे। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुभ्याम मधुभ्या, मधुना मधुनो मधुनाम, मधुनी मधुनो मधुसु, हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। प्रिय छात्रों, आप परीक्षा के लिए बारी, मधु और तद शब्द के रूप याद करें।